सभी मलिक मुर्रा लवर चैनल देखने वाले भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल पे MMLG मलिक मुर्रा लवर गाइड पे आपका फिर से एक आपके ही कमेंट के माध्यम से स्वागत है। आप में से किसी भाई ने कहा कि दूध में जो मिलावटखोरी हमारे चलती है उसके ऊपर एक प्रकाश डालें। अपने दूध में नहीं, हर चीज़ में मिलावट होती है मेरे भाई। तो चलो हम जितना उसको जानकारी है आपके साथ शेयर करेंगे, दूध में भी और फीड में भी, और सरकार के क्या काले करतूत हैं उनसे आपको रूबरू कराएंगे आज की वीडियो में। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों का दिल से एक आभार जताना चाहता हूं। कुछ टाइम पहले सासनीवाल डेयरी चैनल के ऊपर सुरेंद्र सासनीवाल ने एक वीडियो डाला कि हरियाणा में या इंडिया में कौन सबसे अच्छा ब्रीडर है आपकी नज़रों में। तो आप में से ज़्यादातर लोगों ने सुरजीत मलिक के ऊपर स्टैंप लगाई, तो आपके वोट दिए आप लोगों ने। तो उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं, थैंक्स, धन्यवाद बोलता हूं, हार्टली आपका धन्यवाद। आपने सच को सच कहा। सच बोलना भी हर किसी के बस की बात नहीं है, कुछ लोगों को उसके लिए मिर्ची भी लगी, वो एक अलग बात है, तो उसके अंदर हम नहीं जाना चाहते। तो अब दोबारा से आपका फिर से धन्यवाद, और सानसनीवाल का भी मैं धन्यवाद करूँगा। इस टाइप की उन्होंने पहल करी, लोगों के व्यू जाने जाएं कि किसके प्रति लोगों की आस्था है और किसकी विचारधारा से लोग प्रभावित होते हैं। तो थैंक्स अगेन, आपने सच को सच कहा। बाकी सभी को पता है, अच्छे से अच्छे साइंटिस्ट को भी हम चैलेंज कर सकते हैं, चाहे वो ब्रीड की बात हो, चाहे वो कोई डिजीज़ की बात हो, क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल है। बहुत सारे साइंटिस्ट प्रोफेसर भी हमारे से एडवाइस लेते रहते हैं, बहुत सारी जब उनको प्रॉब्लम हो जाती हैं। और आप लोगों को भली बात ही पता है, यूनिवर्सिटी HU ने मेरे फार्म को 2 साल एडॉप्ट किया था, क्योंकि वो कन्फ्यूज़ थे, ये दवाई सही नहीं है या बीमारी का हमारे पास कोई सोल्यूशन ही नहीं है। तो उनको 2 साल में सोल्यूशन दे दिया था मैंने। तो ये चलो बहुत सारी बातें हैं। दोबारा से इस बात के लिए आप लोगों ने अपना लव, अपना प्यार मेरे प्रति जताया, उसके लिए दोबारा से तहे दिल से धन्यवाद सभी चैनल देखने वाले भाइयों को, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग सभी चैनल को फॉलो करते हो। और उसी चैनल के ऊपर मैंने वो वीडियो देखा था, किसी व्यूवर ने मेरे पास उसका भेजा था, लिंक भेजा था। तो बहुत बहुत सानसनीवाल का भी और आप लोगों का भी दिल से धन्यवाद। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मिलावटखोर की बात करें, तो इसके ऊपर मुझे एक पुराना सॉन्ग याद आ जाता है। जो ओल्ड पर्सन है अबाउ 40, वो सभी उन्होंने सुना है और देखा है। खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार, खाली की मैं गारंटी दूंगा, भरे हुई क्या गारंटी। तो ये सन 68 के आसपास का सॉन्ग है, जब तक मैं पैदा भी नहीं हुआ था। तो ये अपने इंडिया के अंदर मिलावट का धंधा तब से चला आया है, ये आज की नई बात नहीं है। जितना जितना कलयुग बढ़ रहा है, उतनी उतना जो बुरी चीज़ें होती हैं वो पीक पे जा रही हैं। और ये कोई आम फार्मर या आम आदमी के बस की बात नहीं है। जो सरकारें हैं उनकी मिली भगत से सब उनकी देख रेख के अंदर होता है। फिर आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे तो हमेशा सरकार की बगावत करता है, क्योंकि सरकार काम ही बगावत करने वाली करती है। कोई हमारे आम जनरल आदमी के हक में कोई काम करती नहीं है कोई भी सरकार। ये नहीं, आप सोचो, ये कोई भी अपोजिट में सरकार आती है तो उसको किसान की और हर किसी की समस्याओं का पता चलता है और वो धड़ाले से बोलते हैं। लेकिन जिसको भी कुर्सी मिल जाती है, जो भी सत्ता में बैठ जाता है, तो एकदम अपनी नज़र फेर लेते हैं और सभी बातों के ऊपर वो पानी डाल देते हैं। क्योंकि ये सब चोर हैं, सब वो मुसेरे चोर भाई, ये सब चोर हैं, चाहे अपोजिट वाले हो चाहे अपोजिट वाले आपके सत्ता में हो। इनको सिर्फ अपनी मलाई चाटने से मतलब है, तानाशाही करने से मतलब है, किसी को कोई लेना देना नहीं। सिर्फ वोट के टाइम पर आपका वोट चाहिए, उसके लिए सिर्फ आप जिंदा लाश इनको मिलते रहो और अपना वोट देते रहो। आप जब लग इनका खुल के खिलाफत नहीं करोगे तब लग आपकी मिलावटों का समाधान नहीं होगा। वो लोग मूर्ख हैं जो सरकार से एक्सपेक्ट करते हैं कि इससे हमें कोई सपोर्ट मिलेगी या कोई अच्छा काम करेगी। वो सिर्फ भाषण अच्छे देंगे, करेंगे कुछ नहीं। और उनको भी पता है आपकी नब्ज का, उनको भले ही बात ही पता है। इनको टॉनिक दो, सिर्फ बातों में उलझाओ और ये 5 साल के बाद अपने जख्म भूल जाते हैं और फिर आप लोग धड़ाले से उनको देते हो। भगत सिंह जैसे लोगों ने कहा था, जो हमारे आदरणीय रहे हैं, जिन्होंने देश के ऊपर बलिदान किया है, उन्होंने कहा था कि हम इन गोरों से तो पीछा छुटवा देंगे,
इन गोरों से पीछा छुड़वा देंगे, लेकिन कालों से कौन बचाएगा? ये ही वो काले अंग्रेज हैं जो आप लोगों का सत्ता में बैठ के खून चूस रहे हैं। आर्मी की तनख्वाह खत्म, पेंशन खत्म, मास्टर की पेंशन खत्म, कोई भी सरकारी एम्प्लॉय जो उसकी पेंशन खत्म, और ये एक दिन के लिए भी विधायक बन जाते हैं तो अपनी स्टैंप पक्की, 5-5 पेंशन लेते हैं। इन्होंने कौन से युद्ध लड़े हैं, कोई पूछने वाला हो? तो सरकार का जो अच्छा खासा पैसा तो अरे दिखता है तो इनकी जेब में जाने लग रहा है। किस चीज़ की पेंशन लेते हैं ये लोग, इनसे कोई पूछने वाला हो, हिसाब किताब लेने वाला हो? लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे लोग इनके पक्ष में और उनकी सपोर्ट में भीड़ का हिस्सा रहते हो। आपको मेरी बातें बुरी लगती है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, इन बातों से आपको बुरी लगी, लेकिन ये कड़वा सच है। इनमें ये 5-5 पेंशन लेते हैं, लाखों करोड़ों रुपए, अरबों रुपए सालाना इनके ऊपर जाता है। जहाज़ों के इनके खर्च फ्री होते हैं। क्यों? क्या ये कोई बहुत बड़ा बलिदान करते हैं देश के लिए? नहीं। सत्ता में रहते तो भी मलाई खाते हैं और उसके बाद भी पुश्तनी मलाई खाते रहते हैं। तो हमारी जो भी समस्याएं हैं वो इनकी खर्चे चलाने के लिए, इनकी रईसी पूरी करने के लिए हमारा खून चूसा जाता है। वो दूध का जो सिस्टम है, इनको अच्छी तरह पता है गवर्नमेंट को कि 85% लोग मिलावटी जहर खाते हैं। वही बात हो जाती है, किसी पुलिस वाले ने किसी का चालान काट दिया, उसके पास फुल डॉक्यूमेंट, हेलमेट वगैरह सब कुछ, वो बोलता है अरे कुछ कमी तो नहीं है, सब कुछ तो है। वो बोलते हैं आपको तो कोई गलती करोगे ही नहीं, क्या हम खाली बैठे रहेंगे? कुछ तो काटेंगे, तभी तो हमारा सिस्टम चलेगा। तो ये वही है, यदि आप मिलावटी नहीं करोगे, आप साफ सुथरा दूध दोगे तो हमारे दूध के रेट हाई हो जाएंगे और आपका जीवन यापन अच्छे से हो जाएगा। लेकिन ये आपका जीवन यापन अच्छे से नहीं करना चाहते, ये गलत कामों को बढ़ावा दे के, ताकि आप लोग परेशान हो को सही काम को छोड़ के और कहीं दर दर के लिए 2 पैसे की नौकरी के लिए भटको। मिडिल आदमी कहाँ जाता है? आप भैंस का काम करते हो, सपोज किया डेयरी का काम करते हो, डेयरी में आपके पास इनकम नहीं है, घाटे में जाओगे। तो आप कोई बहुत बड़ा बिजली स्टोर सेट कर नहीं सकते, कोई फैक्ट्री नहीं लगा सकते। आप क्या करोगे उसके अगेंस्ट? आखिरी में बच्चे जो पालने के लिए कोई 15-20 हज़ार की जो भी ढूंढ लूँ, तो 15-20 हज़ार की जो में आपका खून चूसा जाता है, उसमें आप आराम से ज़िंदगी नहीं जी सकते। ये लोग फ्री का आटा, फ्री का सब कुछ दे रहे हैं, ये फ्री की शिक्षा क्यों नहीं देते? छोटू राम ने कहा था, भोले भाले किसान, बोलना तू सीख ले, दुश्मन ले पहचान। ये बातें बहुत कम लोगों को समझ में आती हैं, और ये कब आती हैं? जब बंदा शिक्षित होता है, मेंटली शिक्षित होता है। लेकिन शिक्षा का स्तर या तो बेच दिया या ख़त्म कर दिया। कोई शिक्षा नाम की चीज़ अभी नहीं है। जितनी भी स्कूल हैं वो है, सब दुकानें हैं। सरकारी स्कूलों को तो बंद करने के कगार पे हैं, और ये कौन? सरकारें। और उनकी जो हम अनदेखी करते हैं, इग्नोर करते हैं हमारे से बहुत सारे लोग हैं जो अपने पॉलिटिक्स में छोटे मोटे काम के लिए, उनका होता कुछ नहीं, वो ऐसी दर दर की ठोकरें खाते हैं, उनके पल्ले कुछ नहीं है। सिर्फ चंद लोग मलाई खाते हैं, जो किसी अच्छे कोई विधायक है या कोई एमएलए है या कोई एमपी है। तो छोटे से बड़े जितने भी हैं सब चोर हैं। और आप अपने एरिया से देख लो, कोई भी बंदा किसी भी एरिया में, आपके किसी भी स्टेट में कोई विधायक है, बहुत लोअर, वो उसका सब कुछ गिरवी हो गया, सब कुछ बिक गया, लेकिन एक बार वो विधायक बन जाता है तो कई पीढ़ी तक का वो इतना पैसा नाप शनापों का वो आपका ही तो जा रहा है। तो ये लोग जानबूझ की गलत कामों को बढ़ा देता। आप लोगों को नहीं पता होगा, आपको दूध का पता है, आपको फीड के बारे में नहीं पता। फीड में 10% यदि कोई मिट्टी मिला देता है ना, जो ये पंजाब के अंदर फीड मिल है और जो मिक्सिंग फीड का जो ट्रेंड है, उसमें यदि कोई भी फीड मिल वाला 100 किलो फीड के अंदर 10 किलो मिट्टी मिलाता है और वो साबित हो जाता है, तो वो गैर कानूनी नहीं है। आप देखो कहाँ जा रहे हो। आप अपने पशु को मिट्टी खिलाओगे तो वो कहाँ से दूध देगा? इनको पता है ऐसे कानूनी क्यों लेके आते हैं, ताकि आज नहीं तो कल आप ये लोग काम छोड़ जाओ, परेशान हो कि नहीं, इस काम से बाय बोल जाओ और आप कहीं बंद हुआ मजदूर हो जाओ। किसान के साथ ऐसा क्यों होता है? उसके साथ भी यही है, वो एक दिन परेशान हो कि खेती छोड़ जाएगा। खेती में क्या है, इंडस्ट्री खड़ी कर देंगे और उसमें आप मजदूरी करोगे। तो ये आपको किसान से, फार्मर से, इनका एजेंडा एक ही है, मजदूर बनाओ, गरीब बनाओ, ताकि आप इनको माई बाप समझो और इनके टुकड़े के लिए आप वेट करते रहो। जैसे आज जो लोग 5 किलो आटे के लिए या 1 लीटर तेल के लिए या एक
12 रुपये सिलेंडर की सब्सिडी आती है उसके लिए। जो लोग कहते हैं फ्री में सिलेंडर मिलेगा, आज वो 1000 रुपये का मिलता है। और 12 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट, 12 रुपये आपके अकाउंट में रिटर्न आती है, जो कि सरकार आपके ऊपर बहुत बड़ा अनुदान करती है। तो इन सरकारों से आप ऐसी उम्मीद मत करो कि ये आपके दूध की मिलावट बंद करके ने और आपके दूध की 100-150 रुपये वैल्यू होगी। नहीं करेंगे ऐसा, क्योंकि ये खुद मिलावटखोर को बढ़ावा देते हैं। वो लोग इनको काला पैसा देते हैं, और पैसा क्या, वो लोग इनकी मदद करते हैं इनडायरेक्टली किसान की रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए, ताकि वो मिलावट का जहर का दूध शैम्पू से, ऑयल से, बेकार चीज़ों से, जो कपड़े धोने की चीज़ उनसे जो दूध बनता है वो आपको पिलाया जा रहा है। और मेरे शहरी भाई जो हैं 80% वही दूध पीते हैं और बड़े खुश हैं। आका मेरे थैली का दूध मिलता है, वो कम फैट का मिलता है, अच्छा दूध मिल जाए तो आपको डाइजेस्ट ही ना हो। क्यों? क्योंकि आपको सरफ का दूध पीने की आदत पड़ गई। तो आप लोग, मैं ये अवगत करना चाहता हूँ कि ये मत समझे इनको पता नहीं है। इन सरकारों को सब पता है कि इंडिया में कितना जहर दूध पिया जाता है, लेकिन आप दिमाग में ये बिठाओ, ये आपको मारना चाहते हैं, रोड पे लाना चाहते हैं, ये आपको कोई सपोर्ट नहीं करना चाहते, ये आपको दब्बू बनाना चाहते हैं। तो इसीलिए आप इस तरह की कमेंट न करके आपकी जो प्रॉब्लम है, भैंस की कोई बीमारी है, दवाई है, उसके बारे में पूछेगा तो मुझे ज़्यादा बेहतर लगेगा। ये जो चीज़ें हैं ये जाके न सरकार से ही जाके जुड़ जाती हैं। जैसे मैंने पिछली बार रामदेव के बारे में आपको बताया था कि वो कितना मलेशिया वगैरह का रिजेक्टेड करीम आपको डब्बों में भर भर के बेच रहा है। ऐसे ये जो दूध की जो चोरी है, ये सरकार से उम्मीद मत करिए। ये तो दूध की रखवाली हमने बिल्ली को बिठा रखा है। और ये भगत सिंह की बात याद करिएगा, जिन्होंने कहा था कि हम उन काले गोरों से कैसे बचेंगे, इनसे तो बच जाएंगे। वो आज सच साबित हो रहा है। ये आपको जोक की तरह हर साइड से खा रहे हैं। अरे देखिएगा, आपके दाने के अंदर 10% मिट्टी अप्रूवल है कि आप 10% है। एक जमींदार अपनी तूड़ी को छान के डालता है भैंस के आगे, उसका पेट खराब ना हो जाए, उसको बंधा ना पड़ जाए, उसको मोक न लग जाए, मिट्टी ना चली जाए। और ये सरकारें उन मिल वालों को प्रमोट करती हैं कि आप 10% मिट्टी मिलाओगे तो हम कुछ नहीं कहेंगे आपको, और किसान आराम से अपनी मिट्टी खिलाए भाई। तो क्या आप इनसे उम्मीद करोगे कि ये आपकी दूध की मिलावट दूर करके ने, और आप जो चाहते हो आपको इस दलदल से बाहर निकालेंगे। इस दलदल में धकाने वाले यही हैं आपको। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताना मेरे भाई। थैंक यू।